सोचो आपका एक दोस्त लड़ाई में उलझ जाए, आप उसे बचाने के लिए कूद पड़ो, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात ये हो जाए जब आप खुद उस लड़ाई में फंस जाओ और बाहर निकलने का रास्ता भी साफ न दिखे। क्या इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत यानी कि यूनाइटेड स्टेट के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या इजराइल और ईरान की टकराव वाली स्थिति को अपनी लड़ाई बनाकर अमेरिका खुद मुश्किल में फंस गया है? आज इस पूरे मसले को आसान भाषा में समझते हैं। देखो, इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, जंग शुरू करना आसान होता है लेकिन उसे खत्म करना किसी एक के बस की बात नहीं होती है। अमेरिका ने कहा कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए खड़ा है। ये भी कहा गया कि अगर पहले कदम नहीं उठाते तो खतरा और बढ़ जाता। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या हालात का अंदाजा ठीक लगाया गया था? याद कीजिए, जब रसिया ने सोचा था कि यूक्रेन जल्दी झुक जाएगा, लेकिन 1000 से ज्यादा दिन बीत गए और जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। तो क्या कहीं वैसे ही गलत गणना यहाँ भी तो नहीं हो गई? अमेरिका के अंदर भी आवाज उठने लगी है। लोग पूछ रहे हैं, ये जंग हमारी है भी या नहीं? क्या हम फिर से किसी लंबी और थकाने वाली लड़ाई में घुस रहे हैं? अमेरिकी राजनीति के बड़े नाम जैसे बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वारेन खुलकर सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे फैसले सोच समझ कर होने चाहिए। भारतीय मूल के सांसद आर खन्ना ने भी कहा कि अमेरिकी जनता लगातार विदेशी संघर्ष से थक चुकी है। और ये सिर्फ नेताओं की बात नहीं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग पूछ रहे हैं, क्यों हर बार हमारे ही सैनिक जाए? क्या हमारा पैसा, हमारा संसाधन हर बार बाहरी जंगों में लगे? एक सर्वे में करीब 60% लोगों ने इस युद्ध का समर्थन नहीं किया है। सोचो, जब अपने ही घर में भरोसा डगमगाने लगे तो बाहर की लड़ाई कितनी मुश्किल हो जाती है। अब एक और पहलू देखें, मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने और दूतावास हैं, लेकिन हालात ऐसे बने कि कुछ जगहों पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, कहीं स्टाफ कम करना पड़ा। यह तस्वीर दुनिया को क्या संदेश देती है? सुपर पावर होने का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, भरोसा भी होता है। इसी बीच एक घटना ने माहौल और भावनाएं बदल दी। एक हमले में मासूम बच्चों की मौत की खबरों ने दुनिया भर में गुस्सा पैदा किया। जब मासूमों की तस्वीर सामने आती है तो लोग राजनीति नहीं देखते, सिर्फ इंसानियत देखते हैं। ऐसे पलों में दुनिया की राय बहुत तेजी से बदल जाती है। अब जरा दूसरी तरफ देखो, चाइना ताइवान के पास अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। रसिया यूक्रेन में मौके तलाश रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका का ध्यान एक मोर्चे पर ज्यादा लगा तो दूसरे मोर्चों पर खाली जगह बनती है। दुनिया की ताकत का खेल शतरंज जैसा होता है, एक चाल यहाँ चली तो असर कहीं और दिखता है। अब बात आती है असली राजनीति की। ईरान की ताकत सिर्फ हथियार नहीं है, उसने सस्ते ड्रोन और मिसाइल का एक ऐसा मॉडल बनाया जो कम लागत में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सोचो, अगर एक तरफ अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम हो और दूसरी तरफ कम खर्चे बनाए गए हथियार, तो लंबी दौर में किसकी जेब ज्यादा भारी पड़ेगी? अमेरिका कहता है कि उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन हथियार बनाना, सप्लाई चेन संभालना, दुनिया भर में सैनिक तैनात रखना, ये सब आसान नहीं है। अगर जंग लंबी चली तो असर सिर्फ मैदान में नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तेल की कीमतें, बाजार, आम लोगों की जेब सब प्रभावित होते हैं। एक और बड़ा सवाल है, क्या अरब देश खुलकर साथ देंगे? कई देश खामोश है, शायद डर है, शायद रणनीति है, क्योंकि अगर वे सीधे कूदते हैं तो उनके अपने शहर और तेल के ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। और अंदरूनी राजनीति, हर देश में जनता की अपनी भावनाएं होती है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो असर सिर्फ सीमा पर नहीं, देश के भीतर भी होता है। अब सोचो, अमेरिका के सामने क्या स्थिति है। अगर वह पीछे हटता है तो उसकी साख पर सवाल उठेंगे, अगर आगे बढ़ता है तो खर्च और जोखिम दोनों बढ़ेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई चक्रव्यूह, अंदर घुसना आसान, बाहर निकलना मुश्किल। तो क्या ये गलत आकलन था या फिर एक जरूरी कदम था जिसका असर अभी समझ में नहीं आ रहा है? सच शायद बीच में कहीं है, लेकिन इतना साफ है कि ये मामला सिर्फ 2 देशों का नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। दोस्तों, जंग में सिर्फ गोलियां नहीं चलती, भरोसे भी टूटते हैं, अर्थव्यवस्था भी हिलती है और पीढ़ियां प्रभावित होती है। आज सवाल ये नहीं है कि कौन ताकतवर है, सवाल ये है कि कौन समझदारी दिखाएगा। क्या अमेरिका ने जल्दबाजी की या ये कदम उसे लेना ही था? क्या ये संघर्ष लंबा खींचेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही आसान भाषा में बड़े मुद्दों को समझने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लेना।